मुदासिर और कलीम बचपन से दोस्त थे, लेकिन दोनों की आदत थी चालाकी और दूसरों का फायदा उठाना। हर जगह से पैसा निकालना, चीजें चुरा लेना या लोगों को उल्लू बनाना, ये दोनों काम उनकी फितरत बन चुका था। एक शाम दोनों गांव के कोने में छोड़ी हुई पुरानी हवेली के पास से गुजरे। हवेली के बारे में सुना था कि वहां से रात को अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजों का खुद से बंद होना, खिड़कियों का टूटना और कभी-कभी किसी औरत के रोने की आवाज। गांव वाले कहते थे कि वहां एक पुरानी आत्मा का साया है। मुदासिर हंस के बोला, अरे कलीम, ये सब बकवास है, लोग बस डरपोक हैं। कलीम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, तो चल ना, आज रात चल के चेक करते हैं, शायद अंदर कोई छुपी हुई दौलत मिल जाए। रात के 12 बजे चंद का आधा नूर, हवा तेज और सर्द थी। दोनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल अजीब था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें जिसमें कुछ के चेहरे फाड़े हुए थे और जमीन पर मिट्टी और पुरानी लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। जब वो हवेली के बीच वाले हॉल में पहुंचे, अचानक उनकी टॉर्चेस एक साथ बैंड हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपने हाथ तक ना दिखे। फिर एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, एक औरत की, लेकिन लगता था जैसे वो उनके कान के बिल्कुल पास हो। मुदासिर ने कलीम का हाथ पकड़ के कहा, ये आवाज तुमने सुना? कलीम ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन ये कहाँ से आई? अचानक हॉल के एक कोने में पुरानी कुर्सी खुद से हिली। कुर्सी पे एक सेफ्ट साया बैठा हुआ था। एक औरत जिसका चेहरा पूरा काला था, आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। औरत ने धीरे से कहा, यहाँ क्यों आए हो? मुदासिर ने हिम्मत करके कहा, हम बस ये हवेली देखने आए थे। लेकिन कलीम ने जुबान चलाई, और अगर कुछ पैसा मिल जाए तो ले जाएंगे। औरत की हंसी तेज हो गई। फिर वो कुर्सी से उठ के दोनों की तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ जमीन का कंपना महसूस हो रहा था। दोनों भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा वापस वही था। जितनी देर भागते, वो हल से बाहर ना जा पाते। औरत ने चिल्लाकर कहा, जो भी इस हवेली का लालच लेकर आता है, वो यहीं मरता है। उसने अपने लंबे कले हाथ मुदासिर की गर्दन पर रखे। मुदासिर चीखने लगा, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। कलीम ने मुदासिर को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त हवेली की दीवार से एक और कली शक्ल निकली और कलीम को अंधेरे में खींच लिया। आखिरी चीज जो दोनों ने देखी वो थी एक बड़ा लोहे का दरवाजा जो अपने आप बंद हुआ, और फिर एक खामोशी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर 2 नई तस्वीरें लटकी हुई थी, मुदासिर और कलीम की, बिल्कुल वैसी जैसे पुरानी तस्वीरें, लेकिन अब वो हमेशा के लिए हवेली के